हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 9.2 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसके एक्सरसाइज 9.1 हम लोगों ने कर लिया है और 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। आपको 20th टर्म फाइंड करना है whose 7th term is 24 less than the 11th term। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म being 12। अच्छा, इसमें क्या गिवन है आपका, देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है आपका, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, 12 गिवन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है आपको, 20th टर्म आपको फाइंड करना है, ये 20th टर्म फाइंड करना है। और देखिए क्या है, 7th टर्म, ये जो 7th टर्म है इस 24 लेस देन द 11th टर्म, ये 11th टर्म से 24 कम है। ये 7th टर्म जो है ये 11th टर्म से 24 कम है, लेकिन मैंने बीच में तो इक्वल टू डाल दिया, मतलब दोनों को सेम करने के लिए। ये क्या था, 24 कम था ना, तो एक काम करते हैं इसमें 24 ऐड कर देते हैं, इसमें 24 ऐड कर देते हैं। अब जब मैंने इसमें 24 ऐड कर दिया, अब ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, बिल्कुल ठीक। 7th टर्म इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, a प्लस 6d। अच्छा, ये क्या है, प्लस 24। 11th टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस 10d, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए, इन सब को एक तरफ लेकर आते, ये प्लस है, a माइनस a हो गया, ये a इसका है, ये प्लस था दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया। अच्छा, प्लस 6d, ये प्लस 10d है, इधर आएगा तो माइनस 10d हो गया, इक्वल्स टू ये प्लस 24 है, दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये माइनस 24 हो गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 10 प्लस 6 क्या है, माइनस 4d। अच्छा, इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस 24, दोनों तरफ माइनस है, पॉजिटिव हो गया, तो 4d कितना है, 24। इससे d का वैल्यू क्या मिलेगा, 24/4, 4 6 टाइम, तो d क्या मिला आपको, 6 मिला। a क्या था, 12 था। आपको फाइंड क्या करना था, 20th टर्म, तो 20th टर्म लिखते कैसे हम लोग, a प्लस 19d, याद है ना। अच्छा, a प्लस 19d, a का वैल्यू क्या है, 12 प्लस 19 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, 6, डी का वैल्यू क्या है, 6। कितना सिंपल है, देखिए ये 12, ये 54 514, ठीक है। प्लस करने पे क्या आएगा, देखिए 126, बस आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म आपको निकालना है, whose 11th टर्म इज 38 एंड द 6th टर्म इज 73। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए 11th टर्म क्या है, 11th टर्म 38 है। अच्छा, और क्या है, देखिए 6th टर्म A6 कितना है, 73। 31st टर्म आपको फाइंड करना है, यही है आपका क्वेश्चन। 11th टर्म को लिखते कैसे हम लोग, a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना, 38। अच्छा, 6th टर्म इसे कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 5d, कितना है वैल्यू, 73। देखिए इजीली हम लोग इसका a और d का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, बाई सब्ट्रैक्शन। जैसे आपने लिखा बाई सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे हम लोग, नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 10d माइनस 5d, ये 5d रह गया। यहाँ देखिए माइनस बड़ा है, 73 माइनस 38, 13 माइनस 8 5 रह गया, 6 माइनस 3 3 रह गया। अच्छा, तो इससे देखिए d का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 35/5, 5 7 जा, मतलब -7 आपको d का वैल्यू मिल गया। अब इस d का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे हम लोग। जैसे इसमें पुट करने पे क्या मिलेगा, a का वैल्यू, यहाँ देखिए क्या था, a प्लस 10d
इक्वल्स टू क्या है ये 38। डी का वैल्यू क्या मिला आपको -7, तो a प्लस 10 इंटू क्या -7 इक्वल्स टू क्या मिला 38। अच्छा आगे देखिए a प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 10 70 इक्वल्स टू क्या है 38। अच्छा ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज देंगे हम लोग, तो ये 38 प्लस 70 हो गया। आगे a इक्वल्स टू कितना 108। देखिए a और d का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। फाइंड क्या करना है हम लोग को 31st टर्म, क्या फाइंड करना था 31st टर्म। तो 31st टर्म लिखेंगे कैसे, a प्लस 30d, a प्लस 30d। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 108। अच्छा 30d, d का वैल्यू देखिए क्या था -7, d का वैल्यू -7। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 108। अच्छा प्लस माइनस माइनस कितना 210, आगे प्लस माइनस 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 बड़ा है, वैल्यू बड़ा है, 210 से 108 माइनस करना है, मतलब 102 बस आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं है। इफ द 7th टर्म क्या है 7th टर्म, तो 7th टर्म a7, 7th टर्म का वैल्यू क्या है 1/9, तो 7th टर्म को लिखते कैसे हैं हम लोग, a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या 1/9। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। अच्छा दूसरा देखिए क्या था, 9th टर्म गिवन था आपका, 9th टर्म क्या है 1/7 है, 1/7। 9th टर्म लिखेंगे कैसे हम लोग, a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1/7। ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके पहला काम हम लोग क्या करेंगे, a और d का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, बाय सब्ट्रैक्शन। इसमें करना क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, +6 -8 -2d, बिल्कुल ठीक। ये 1/9 माइनस 1/7, इसको देखिए कैसे करेंगे, 1/9 माइनस 1/7, एलसीएम क्या है 63, एलसीएम 63, 9 7 टाइम तो 7 1 7 हो गया, 7 9 63, तो ये 9 हो गया। आगे देखिए -2d इक्वल्स टू क्या 7 - 9 -2/63, दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो गया। 2d है, आपको क्या चाहिए d का वैल्यू चाहिए, तो d इक्वल्स टू 2/63। ये 2 मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिला आपको 1/63, 1/63 d का वैल्यू है। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए अच्छा जैसे a प्लस 6d इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या था a प्लस 6d इक्वल्स टू कितना था 1/9, ये गिवन था। अच्छा d क्या है 1/63, तो a प्लस 6d क्या है 1/63 इक्वल्स टू क्या 1/9। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ना, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए a प्लस 6/63 इक्वल्स टू क्या 1/9, ठीक है। आगे a इक्वल्स टू 1/9 माइनस 6/63, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा आगे देखिए ये 63 है, ये 9 है, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते थे, 3 2 321। अब ये क्या है 1/9 माइनस 2/21,
तो a इक्वल्स टू क्या, अब आप एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा 63, एलसीएम क्या आएगा 9 और 21 का 63, 9 कितनी टाइम में 7 टाइम में, अच्छा 21 3 टाइम में, तो 3 2 6 हो गया, 7 माइनस 6 1, तो 1/63, मतलब a और d दोनों का वैल्यू सेम है, a और d का वैल्यू दोनों सेम है 1/63। अच्छा आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था 63rd टर्म, a 63 ये फाइंड करना है आपको। तो 63rd टर्म को आप कैसे लिखेंगे, a प्लस 62d, इसे आप ऐसे लिखेंगे a प्लस 62d, a का वैल्यू क्या है 1/63 प्लस 62 इंटू d का वैल्यू क्या है 1/63, ठीक है। आगे जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/63 प्लस 62 इंटू 1 क्या है 62/63, इन दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा 63, 1 प्लस 62, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 63 बाई क्या 63, ये दोनों कट गया तो क्या मिला 1, तो आंसर आपका क्या मिला 1। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। द 15th टर्म ऑफ एन एपी, एकदम आसानी से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 15th टर्म ऑफ एन एपी मतलब A15, ये 15th टर्म हो गया। 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 more than twice its 7th टर्म, यहाँ पे मैंने इक्वल टू दे दिया और ये मैंने 7th टर्म लिख दिया। अब आप फिर से क्वेश्चन पे वापस आइए। द 15th टर्म ऑफ एन एपी, ये जो है ये क्या है इस 3 more, ये क्या है 3 more है, मतलब 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द 7th टर्म, ट्वाइस द 7th टर्म से ये टर्म जो है 3 ज्यादा है, लेकिन मैंने तो बीच में इक्वल टू दे दिया, मैंने बीच में इक्वल टू दे दिया, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो टर्म है इस टर्म से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, 3 माइनस कर देता हूँ, 3 ज्यादा था ना, मैंने 3 कम कर दिया, तो अब क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल, देखिए 15 टर्म को लिखते कैसे हैं, a प्लस 14d माइनस 3, ये ट्वाइस है, 2 मतलब ट्वाइस, ट्वाइस किसका 7th टर्म, 7th टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस 6d, बिल्कुल क्लियर। आगे देखिए a प्लस 14d माइनस 3 इक्वल्स टू क्या, ये 2a प्लस 12d, एकदम ठीक। इन सबको एक तरफ लेकर आते हैं तो ये a माइनस 2a 14d, ये प्लस है दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया, ये माइनस था दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 1a माइनस 2a मतलब माइनस a, 14d माइनस 12d प्लस 2d, अच्छा इक्वल्स टू क्या 3, तो ये आपको एक पहला इक्वेशन मिल गया। कंफ्यूजन एकदम मत होइएगा, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। आगे देखिए क्या है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41, 10th टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 41, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। करना कुछ भी नहीं है, ये देखिए माइनस और प्लस a कैंसिल हो गया, 9 प्लस 2 11d, 41 प्लस 3 44, तो 11d क्या है 44 है। अच्छा तो यहां से d का वैल्यू मिल जाएगा आपको, d का वैल्यू क्या होगा 44/11, 11 कितने टाइम में 4 टाइम में, तो देखिए d का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे नंबर 2 में ये क्या था a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना था 41, इसमें अब हम लोग d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस 9d, d क्या है 4, तो 9 4 का कितना 36 इक्वल्स टू कितना हो गया 41, इससे देखिए a का वैल्यू मिल गया 41 माइनस 36 इक्वल्स टू कितना 5। अच्छा तो a और d तो मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1d, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ये तो आप सीख ही चुके हैं।
ए प्लस एन माइनस वन इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, डी है। इसमें ए और डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए क्या है, 5 है, प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू देखिए क्या था, 4, डी का वैल्यू क्या है, 4। अच्छा, आगे देखिए ये 5 प्लस 4n माइनस 4, बिल्कुल ठीक। 5 माइनस 4 कितना, 1, तो 1 प्लस 4n, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, ठीक है, एंड द 10th टर्म इज 46, फाइंड द एपी। कुछ नहीं है, एकदम आसान से होगा, एकदम आसान। चलिए, पहला कंडीशन क्या है, सम ऑफ 5th टर्म, सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म, 5th एंड 7th टर्म का सम देखिए क्या है, 52, सम कितना है, 52। अच्छा, ये 5th टर्म को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a प्लस 4d, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 7th टर्म जो है इसे आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या है, ये 52, बिल्कुल ठीक। 1a प्लस 1a क्या है, ये 2a। अच्छा, 4d प्लस 6d 10d, 10d इक्वल्स टू कितना, 52, 52। यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये a प्लस 5d रह गया इक्वल्स टू 52। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 52 को 2 से डिवाइड करने पे 26 मिलेगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। दूसरा देखिए क्या था, एंड द 10th टर्म, 10th टर्म इज 46, 10th टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना, 46। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, बाई सब्ट्रैक्शन, बाई सब्ट्रैक्शन। जैसे आपने लिखा बाई सब्ट्रैक्शन, नीचे का सारा साइन चेंज हो गया, नीचे का सारा साइन चेंज हो गया, तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया। प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4d, माइनस 4d। याद है कि प्लस माइनस 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 बड़ा है। 46 माइनस 26 20 है, दोनों तरफ माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया। 4d का वैल्यू था, आपको d का वैल्यू चाहिए, मतलब 20/4, 4 कितने टाइम में, 5 टाइम में, मतलब d का वैल्यू क्या मिला आपको, 5, d का वैल्यू क्या मिला, 5। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 1 में ही ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 5d, a प्लस 5d, a प्लस 5d क्या था, 26, बिल्कुल ठीक। अच्छा, d का वैल्यू क्या मिला था आपको, 5, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a प्लस 5 इंटू 5 कितना, 25 इक्वल्स टू 26 हो गया। तो a इक्वल्स टू 26 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या मिला, 1, मतलब a का वैल्यू आपको मिला 1। तो a और d तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, AP फाइंड करना था। जैसे कि आप जानते हैं AP कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, AP एक्सप्रेस कैसे करते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और ये चलता जाता है। यही तो AP का फॉर्मेट है, यही AP का फॉर्मेट है। मतलब क्या हुआ सर, फर्स्ट टर्म मतलब a रह गया, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और ये सो एंड सो चलता जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a क्या है आपके पास, 1 है, तो पहला टर्म 1 हो गया। a प्लस d माने 1 प्लस 5 क्या, 6, ये दूसरा टर्म हो गया। a 1 है, d 5 है, 5 2 10 प्लस 1 कितना, 11 हो गया। अच्छा, a क्या है, 1 है, d क्या है, 5 है, 5 3 है 15, और 1 क्या है, 16। देखिए आपका ये AP फॉर्म्ड हो गया, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0, ये गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, पहला जो गिवन कंडीशन इसमें है कि 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0, मतलब A8 जो है वो 0 है।
मतलब a प्लस 7d इक्वल्स टू 0 या फिर a इक्वल्स टू माइनस 7d, ये आपने रिलेशन डिराइव कर लिया, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ क्या करना था आपको, 38th टर्म मीन्स a38 इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, ट्रिपल ऑफ 18th टर्म, 18 टर्म के ट्रिपल के बराबर होने चाहिए। तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, आपको ये प्रूफ करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो LHS क्या था, A38, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 37D, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। A का वैल्यू देखिए क्या है, A का वैल्यू क्या है, -7D, तो ये -7D प्लस 37D, तो 37 माइनस 7 क्या रह गया, 30D, ये आपका LHS है। RHS को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ A18 को आप A प्लस 17D ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए 3A प्लस A का वैल्यू क्या था, -7D, A के जगह पे आप -7D लिखेंगे, A क्या है -7D प्लस 17D, एकदम सिंपल है। आगे 3 टाइम्स 17 माइनस 7 कितना रह गया, 10D इंटू 3 क्या रह गया, 30D। अब आप ध्यान से देखिए RHS और LHS क्या सेम है, बिल्कुल है। जब ये दोनों सेम है तो आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब प्रूव्ड। बस यही तो करना था आपको। देखिए कितना इजीली ये सम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 एक और बेहद ही आसान क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP, एक AP गिवन है 3, 10, 17, ये एक AP का फॉर्मेट है, विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला बात आपको फाइंड क्या करना है, टर्म फाइंड करना है, मतलब n फाइंड करना है। और n फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। an का फॉर्मूला यूज करते हैं। an का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1d। ये जो AP यहाँ पे गिवन है, यहाँ से देखिए आप a डिराइव कर सकते हैं। a क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब 3, d क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 10 माइनस 3 7 मिल गया। अच्छा, an nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, इसे कैसे निकालेंगे, nth टर्म क्या है, 84 मोर, ध्यान से समझिएगा, 84 मोर मतलब प्लस, देन इट्स 13th टर्म, देन इट्स 13th टर्म। 13th टर्म में 84 ऐड करने पे जो मिलेगा वो nth टर्म होगा, ठीक है। a क्या है, 3 है, प्लस n माइनस 1, d क्या है, 7 है। देखिए क्वेश्चन कितना इजीली फ्रेम हो गया। जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, करना बिल्कुल आसान हो गया। आगे ये 84 है, 13th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 12d, इसे ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये 3 है, 7 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 7n माइनस 7। अच्छा, आगे देखिए 84 प्लस a का वैल्यू तो है आपके पास और d का वैल्यू भी है। a क्या है, 3 है, अच्छा, d का वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये 12 इंटू 7, 3 माइनस 7, देखिए 3 माइनस 7 क्या है, -4 प्लस 7n, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 84 प्लस 3 क्या रह गया, 87, 12 7 जा 84, अच्छा, इक्वल्स टू -4 प्लस 7n, ठीक है। 84 प्लस 87, 7 प्लस 4 11, कैरी 1 है, 16 1 17, 171, ये -4 है, इस तरफ आएगा प्लस हो गया, इक्वल्स टू कितना, 7n। ये क्या मिला आपको, 175 इक्वल्स टू क्या, 7n। फाइंड क्या करना है आपको, n फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू 175 बाई कितना, 7 बाई 7, 7 2 जा 14, क्या रह गया, 3, 3 5 35, 7 5 जा 35, n क्या है, 25, मतलब आपको टर्म बताना था, तो 25th टर्म ये है आपका आंसर। बस हो गया।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का 1 एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एपी फॉर्म करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है 99 तक। जैसे ये 10, 11, 12 ये क्या है, 2 डिजिट नंबर्स है। लेकिन आपको वो चाहिए 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। 10 और 11 नहीं है डिविजिबल। सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल है वो 12 है, और 15, 18 ऐसे करते करते कहाँ तक, 99 तक, 99 तक। इसके बाद 100 3 डिजिट नंबर है, 99 भी 3 से डिविजिबल है। ध्यान से देखिए ये एपी फॉर्म्ड हो गया। इसमें से क्या डिराइव करेंगे आप, ए क्या है, 12 है। यहाँ से देखिए डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15 माइनस 12, डी कितना मिल गया, 3 मिल गया। ये लास्ट टर्म है मतलब ए एन है, ए एन कितना है, 99। आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, एन। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो ए एन का क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये है फॉर्मूला। ए एन का वैल्यू क्या है, 99। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है, 12 प्लस एन माइनस 1। ये डी क्या है, देखिए 3, डी का वैल्यू क्या है, 3। आगे 99, ठीक है। ये 12, 3 इंटू एन क्या मिला, 3n माइनस 3 1 ज़ा 3, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए 99 इक्वल्स टू क्या, 12 माइनस 3 क्या है, 9 है, 9 प्लस 3n, बिल्कुल ठीक। ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल्स टू क्या, 3n। 99 माइनस 9 क्या मिला, 90, क्या मिला, 90, ठीक है। तो 90 इक्वल्स टू क्या है, 3n। तो ये 90 बाई 3, 90 बाई 3 इक्वल्स टू n। ये 3 कितने टाइम में, 30 टाइम में, तो 30 इक्वल्स टू n। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था, आपको बोला था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ पे कितने मिले, 30। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिलेगा, तो वहां पे इतना सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्टकट ट्रिक करने का एक तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन वो तभी करना जब वो मल्टीपल चॉइस में हो। यदि ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में हो तो ये पूरा स्टेप्स दिखाना होगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ, बिल्कुल आसान। अच्छा, यहाँ देखिए जो आपने एपी बनाया, यहाँ जो आपने एपी बनाया, 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, देखिए 10 से 99, 10 से 99 के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो 10 से 99 का बीच का नंबर मतलब 10, 11, 12 सभी है। करना कुछ नहीं है, डिविजिबल बाई 3 था ना, इसके नीचे 3, इसके नीचे भी आपने 3 डाल दिया, तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से क्या मिला, 33। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 30। हमेशा ऐसे आप ये 2 डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 3 डिजिट पे भी कर सकते हो। किया क्या मैंने, 2 डिजिट नंबर्स मतलब 10 से 99 के बीच में, डिविजिबल बाई 3, इसमें भी 3 का डिवाइड, इसमें भी 3 का डिवाइड लगा दीजिए। रिमाइंडर नहीं चेक करना है आपको, 3 3 ज़ा 9 होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 33। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का 2 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। अब मुझे एक बात बताइए, वो कौन नंबर होते हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, जो 10 का मल्टीपल होता है, जो 10 का मल्टीपल जैसे 10, 20, 30, 40, जो 10 का मल्टीपल होता है वही 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। और आपको वैसे नंबर ढूंढने हैं 101 से 999 के बीच में। तो पहला नंबर क्या मिलेगा आपको, एपी फॉर्म करेंगे, पहले हम लोग एपी फॉर्म करेंगे। तो पहला नंबर जो मिलेगा 110, 120, 130, ऐसे कहाँ तक मिलेगा आपको, 990 तक, है ना, बिल्कुल क्लियर। यहाँ से देखिए ए क्या है आपका 110,
डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 10, nth टर्म लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म कितना है 990। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर मतलब n फाइंड करना है। n कौन देगा, an का फॉर्मूला देगा। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। अच्छा an कितना है 990, ठीक है। a का वैल्यू 110, n आपको फाइंड करना है। d का वैल्यू देखिए क्या है 10, d क्या है 10, ठीक है। आगे 990 इक्वल्स टू 110 प्लस 10 इंटू n क्या है ये 10n, 10 1 10, ठीक है। आगे देखिए 990, ठीक है। 110 माइनस 10 100 हो गया, 100 प्लस 10n, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 990 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना 10n, इक्वल्स टू 10n। 990 माइनस 100 तो ये क्या हो गया 890 इक्वल्स टू 10n। आगे 890 बाई 10 इक्वल्स टू n, ये चला गया। तो n क्या मिला आपको 89। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होंगे 89, बस हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द नंबर n माइनस 2, 4n माइनस 1 एंड 5n प्लस 2 आर इन AP, ये AP में है, ये AP में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये गिवन क्या है, देखिए आपके पास एक AP गिवन है, AP गिवन है, क्या है ये n माइनस 2, ये 4n माइनस 1 और ये 5n प्लस 2, ये AP है। ये हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। D1 कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से D1 मिलेगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस 1, सेकेंड टर्म क्या है 4n माइनस 1, माइनस करना है आपको किसके साथ n माइनस 2 फर्स्ट टर्म के साथ। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4n माइनस 1, ये देखिए माइनस n प्लस 2, माइनस n ये प्लस 2 हो गया। 4n माइनस 1n क्या मिला, ये 3n हो गया। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 मिला, तो ये D1 मिल गया, D1 मिल गया। फिर क्या करेंगे हम लोग D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 ये थर्ड टर्म है, 5n प्लस 2 माइनस सेकेंड टर्म देखिए क्या है 4n माइनस 1। इसे जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5n प्लस 2 ये है, माइनस 4n प्लस 1। आगे देखिए 5n माइनस 4n ये n हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। अच्छा ये D1 और D2 इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये AP है। जब AP हो तो उसमें D1 और D2 इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट नहीं होता है। तो D1 इक्वल्स टू D2 होने चाहिए। तो D1 देखिए क्या था 3n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होने चाहिए n प्लस 3। आगे n आपको सॉल्व करना है, तो ये प्लस n इधर आ गया माइनस हो गया, ये 3 माइनस 1, 3n माइनस 1n ये क्या है 2n इक्वल्स टू 2, 2n इक्वल्स टू 2। क्या चाहिए आपको n चाहिए, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 2/2। इसका मतलब n का वैल्यू क्या मिला 1। क्या फाइंड करना था आपको, n फाइंड करना था। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP इज 3। AP में कोई 3 नंबर है जिसे प्लस करने पे 3 है एंड द प्रोडक्ट इज -35। फाइंड द नंबर्स। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो इसे लेट करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, आप उसको वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहला काम आप नंबर्स को लेट करेंगे। लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a और ये a प्लस डी। इसे आप इसी तरह से ही लेट करेंगे, किसी और तरीके से लेट नहीं करेंगे। a माइनस डी, a और a प्लस डी ये आपके 3 नंबर्स हैं, इसे आपने लेट कर लिया। आगे देखिए सम ऑफ द 3 नंबर्स क्या है 3 है, मतलब इन तीनों का सम क्या है 3 है।
मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यहाँ देखिए ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस ए क्या मिलेगा? 3a। तो 3a इक्वल्स टू 3, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको? 1, तो ये 1 मिल गया। सेकेंड कंडीशन क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? -35। किसका प्रोडक्ट? इन तीनों नंबर का, मतलब a माइनस डी इंटू ए और ये a प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? -35। इसमें देखिए a का वैल्यू हम लोग को मिल गया, उसे हम लोग सब्सिट्यूट कर देते हैं। 1 माइनस डी, ये 1 है, ये 1 प्लस डी इक्वल्स टू क्या है? -35। 1 का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो 1 माइनस डी 1 प्लस डी, याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये d का स्क्वायर, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? -35। अच्छा आगे देखिए, 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? -35। इस डी स्क्वायर को वहां भेज देते हैं, तो ये 1 प्लस 35 इक्वल्स टू डी स्क्वायर हो गया। आगे देखिए 36 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, उस पर रूट लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? डी हो गया। तो इससे डी का वैल्यू क्या मिला आपको? 6 मिला। डी का वैल्यू 6 मिल गया। ए का वैल्यू क्या था? 1। आपको फाइंड क्या करना था? नंबर्स। तो नंबर्स क्या है आपका? a माइनस डी। ए क्या है? 1, डी क्या है? 6 है, मतलब 1 माइनस 6। अच्छा दूसरा नंबर ए क्या था? 1। तीसरा नंबर क्या है? a प्लस डी मतलब 1 प्लस 6, 1 प्लस 6। इसी को देखिए 1 माइनस 6 क्या मिला? -5। अच्छा ये 1 है, 1 प्लस 6 7, मतलब आपके जो 3 नंबर्स हुए वो क्या क्या है? -5, 1 और 7। बस यही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। द सम ऑफ द 3 नंबर इन AP इज 30, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर्स, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को लेट करेंगे, और लेट भी एक पर्टिकुलर तरीके से ही करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और इसके बाद वाला a प्लस डी। ये आपने नंबर्स को लेट कर लिया। पहला कंडीशन क्या था? सम ऑफ द 3 नंबर इज 30। सम ऑफ द 3 नंबर मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितना? 30 इक्वल्स टू 30। यहाँ देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया। आगे 3a इक्वल्स टू 30। इससे a का वैल्यू क्या मिला? 10। a का वैल्यू मिला 10। ये 10 आपने यहाँ से डिराइव कर लिया। अच्छा आगे देखिए क्या क्या गिवन है? रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर रेशियो मतलब a माइनस डी बाय a प्लस डी। इसका रेशियो क्या गिवन है? इसका रेशियो गिवन है आपका 3:7 का रेशियो गिवन है। यही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक। a का वैल्यू आपने डिराइव कर लिया है, हम लोग क्या करेंगे? उसे यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 10 माइनस डी, ये 10 प्लस डी इक्वल्स टू क्या है? ये 3/7 है। आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 70 माइनस 7d इक्वल्स टू क्या? 30 प्लस 3d। एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए ये 70, ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस हो गया। बिल्कुल ठीक। 70 माइनस 30 कितना? 40। 7 प्लस 3 10d। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिला आपको? 4। d का वैल्यू क्या मिला? 4। a और d आपने फाइंड कर लिया। आपको फाइंड क्या करना था? नंबर्स। तो नंबर्स आपके क्या थे? a माइनस डी। a क्या है? 10 माइनस डी क्या है? 4। तो 10 माइनस 4। a क्या है? 10, तो सेकेंड टर्म आपका 10 हो गया। और ये 10 प्लस 4, इससे क्या मिलेगा? 10 माइनस 4 6 हो गया।
सेकेंड टर्म 10 है और ये 10 प्लस 4 14, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वैसे ही लेट करते हुए चलेंगे। लेट द नंबर्स बी, जो नंबर्स को हम लोग लेट कर रहे हैं वही उसका एपी भी है, वही उसका एपी का टर्म भी है। तो या फिर आप जैसे यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एपी, तो लेट द एपी भी आप लिख सकते हैं, मतलब वही है लेट द एपी बी ए माइनस डी ए प्लस डी, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, बात वही है। अच्छा, इन तीनों का सम क्या है 33, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू क्या है 33, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये 3a इक्वल्स टू क्या है 33। इससे a का वैल्यू क्या मिला आपको 11, a का वैल्यू क्या मिला 11, ठीक है। आगे देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स मतलब माइनस एक्सीड्स क्या सेकेंड टर्म आपका क्या है ए है, सेकेंड टर्म ए है, बाई हाउ मच 29, मतलब इक्वल्स टू 29। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान होता है। आगे आप ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 11 माइनस डी, ये 11 प्लस डी, माइनस 11 इक्वल्स टू क्या 29। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 121 माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस 11 है, इसे दूसरी तरफ भेज देंगे हम लोग, तो 29 प्लस 11 हो गया। अच्छा, तो आगे 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 30, ये 40 हो गया। 121 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या डी स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 121 माइनस 40 क्या है 81 इक्वल्स टू क्या है डी स्क्वायर, तो ये रूट 81 इक्वल्स टू डी देगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या मिला आपको प्लस माइनस 9, ठीक है। तो डी मिल गया, ए मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है ए पी फाइंड करना है। अब लेकिन देखिए डी का वैल्यू दो वैल्यू है, प्लस 9 भी है माइनस 9 भी है, तो आप क्या लिखेंगे when d is equals to 9 and a is equals to 11, जब d 9 हो और a 11 हो तो आपका AP क्या होगा a माइनस डी मीन्स 11 माइनस 9, फिर a क्या है 11 है, a प्लस डी मतलब 11 प्लस 9। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 11 माइनस 9 2 मिला। अच्छा, सेकेंड टर्म आपका 11 था, 11 प्लस 9 20 मिला, तो ये एक आंसर हुआ। ऐसा एक और करना होगा आपको, क्या करना होगा when d is equals to minus 9, इसे मैं आपको यही लिख देता हूं, when d is equals to -9, तब आपका AP क्या होगा देखिए 11 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 11 प्लस 9। अच्छा A 11 है 11 ही रहेगा, A प्लस डी मीन्स 11 प्लस माइनस तो 11 माइनस 9, 11 प्लस 9 क्या है 20, ये 11 और ये 2, ये इसका दूसरा आंसर। मतलब इसमें दो आंसर है, AP ये भी है और ये भी है। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।